हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज का वीडियो आपका सिंप्लीफिकेशन का है और ये एक छोटा सा वीडियो है, लेकिन जानकारी इसमें बहुत ज़्यादा है। वीडियो छोटा है, जानकारी बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ को समझिएगा। छोटा वीडियो, जानकारी अधिक। अधिक जानकारी है तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। देखिए, यहाँ पर आपने इस प्रश्न को देखा कि रूट में दे रखा 63+2, 63+2, 63+2, 63+2, इस तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है। अब देखिए, आपने पहले इस तरीके के और भी प्रश्न देखे होंगे, जैसे मैं यहां पर आपको समझाऊं। जैसे कि 12, ठीक है, प्लस 12 प्लस 12 प्लस, इस तरीके से चलता जाता है और इन सभी के ऊपर रूट रहता है। इस तरीके से ये प्रश्न सीखे हैं आपने। अब देखिए, इस प्रश्न में और इस प्रश्न में क्या अंतर है। अगर मैं इसी प्रश्न की बात करूं, देखिए ये जो लिखा हुआ है, इसको अगर मैं कहूं कि 63 प्लस 63 प्लस 63 प्लस 63, ठीक है, इसी की अगर मैं बात कहूं, इसी प्रश्न की, यही प्रश्न है। क्या मैं इस प्रश्न को इस तरीके से लिख सकता हूं? आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, यहां तो प्लस के बाद 2 है, यहां प्लस के बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहां पर प्लस के बाद 2 है, यहां प्लस के बाद 2 नहीं है, तो आप सेम क्वेश्चन कैसे कह सकते हैं? इसको कैसे कह सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं, जब आपने इस प्रश्न को सीखा था, मैंने जब आपको ये प्रश्न कराए थे, तो क्या तरीका बताया था कि इसके ऐसे फैक्टर कीजिए जिनके बीच का अंतर 1 आ जाए। तो आपने कहा 4 गुने 3, 4 त्रिक का 12, और इनके बीच का अंतर 1 आएगा। पहले ये चीज सिखाई थी। तो प्लस का जब साइन है तो आंसर रहेगी बड़ी संख्या, अगर माइनस का साइन है तो आंसर रहेगी छोटी संख्या। ये चीज आपको हम पहले सिखा चुके हैं। ठीक है। अब इसी प्रश्न को ऐसे देखेंगे तो इसके भी आप ऐसे फैक्टर कीजिए। तो इसके जब आप ऐसे फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या हो जाएगा? 9 गुने 7। लेकिन यहां पर फैक्टर का अंतर 1 आना चाहिए, यहां पर फैक्टर का अंतर 1 नहीं आ रहा, फैक्टर का अंतर 2 आ रहा है। तो जो अंतर यहां पर आ रहा है वही अंतर तो यहां पर लिख दिया गया है। आई बात समझ में? जो अंतर यहां पर आ रहा है वही अंतर यहां पर लिख दिया गया है। अगर ये अंतर यहां पर नहीं लिखा जाता तो ये प्रश्न इस तरीके से सॉल्व नहीं होता, लेकिन अंतर लिख दिया गया है तो अब इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। मतलब 63 के फैक्टर कर लो, 9 गुने 7 होगा, और 9 गुने 7 है, फैक्टर का अंतर 2 आएगा। अंतर को यहां पर लिख दिया गया है और आपका प्लस का साइन है, तो इसी की तरह सॉल्व हो जाएगा। प्लस का साइन है तो आंसर आ जाएगी बड़ी संख्या। बात समझ में आ रही है दोस्तों? किसी को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए इस प्रश्न में, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए इस प्रश्न में। अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न पर नजर डालेंगे। ये तो वही प्रश्न है जो अभी अभी सॉल्व किया, लेकिन यहां पर माइनस का साइन है। उस प्रश्न में जब हमने देखा तो प्लस का साइन था, लेकिन यहां माइनस का साइन है। देखिए, मैं आपको बता दूं यहां पर क्लियर करके अच्छे से। अभी जो मैंने प्रश्न बताया था, जैसे 12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस, इस तरीके से होता। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न होते हैं। ये आपको जो सिखा चुका हूं मैं पहले, वही बता रहा हूं, और ये नए तरीके से जो पैटर्न बन रहा है उसको मैं बता रहा हूं। तो इसके लिए वही तरीका है, ऐसे फैक्टर कीजिए जिनके बीच का अंतर 1 हो। तो 4 त्रिक का 12 आपने कर दिया, फैक्टर के बीच का अंतर 1 है, माइनस का साइन है तो छोटी संख्या आंसर होती है, और प्लस का साइन होता है तो बड़ी संख्या आंसर। अब यहां पर क्या है दोस्तों? अंतर 1 है। अब यहां पर अगर मैं इसी प्रश्न को लिखूं, यहां पर इसी प्रश्न को देखिए कैसे, 63, ठीक है, माइनस 63 माइनस 63, इस तरीके से लिखूं। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो इसके आप फैक्टर करेंगे तो वही आएगा जो अभी किया, 963, और अंतर कितना आएगा? 2। अंतर 2 आएगा। अब ये अंतर जो 2 है वो यहां पर अंतर 2 दिया गया है कि नहीं दिया गया? बिल्कुल दिया गया है। तो करिए फैक्टर अभी अभी वाले, 9 गुने 7। जब प्लस का साइन रहता है तो आंसर आती है बड़ी संख्या, जब माइनस का साइन रहता है आंसर आती है छोटी संख्या। जब माइनस का साइन रहता है आंसर छोटी संख्या आती है कि नहीं? तो यहां माइनस का साइन है तो आंसर छोटी संख्या आएगी। दोनों के बीच का अंतर 2 है और अंतर यहां पर दिया गया है। अंतर जब दिया जाए तो आंसर छोटी संख्या, माइनस का है तो आंसर छोटी संख्या रहेगी। क्लियर है दोस्तों सभी को प्रश्न? किसी को कोई समस्या नहीं? तो इस तरीके का प्रश्न अगर अब आपसे पूछा जाएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरी तरफ से यह प्रश्न बिल्कुल क्लियर है। आप इसकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा
और ये पैटर्न एग्जाम में बन रहा है। अब ये वाला पैटर्न पुराना हो गया, ये पैटर्न बन रहा है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसको आप अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए और विदाउट पेन और पेपर के ये प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 35 + 2, 35 + 2, 35 + 2, 35 + 2। क्या अब मुझे ये प्रश्न कराने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप खुद इस प्रश्न को कर देंगे। कैसे? इसके फैक्टर कीजिए, ऐसे फैक्टर जिनके बीच का अंतर 2 आए, क्योंकि अंतर दे रखा है यहां पर। तो क्या आएगा दोस्तों? आप कहेंगे 7 × 5 आएगा। 7 × 5 = 35 होता है और दोनों के बीच का अंतर 2 होता है और अंतर यहां पहले से दे रखा है। तो जब प्लस का साइन हो तो बड़ी वाली संख्या आंसर, और माइनस का साइन हो तो छोटी वाली संख्या आंसर। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या है? प्लस का साइन है तो बड़ी वाली संख्या, मतलब 7 आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। बताइए इस प्रश्न में ऐसा क्या था जो मुझे कराना पड़ता? ये मुझसे पहले ही आपने सॉल्व कर दिया होगा। क्लियर दोस्तों, किसी को कोई समस्या यहाँ पर नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यहाँ पर 2 प्रश्न है, दोनों ही एक जैसे हैं। ठीक है, वही है जो मैं आपको अभी अभी बता चुका हूँ, वही प्रश्न है जो अभी अभी बता चुका हूँ। 72 है तो 72 के गुणनखंड करिए। 72 के गुणनखंड ऐसे जिनके बीच का अंतर 1 आए। तो आप कहेंगे सर 9 × 8 = 72 होता है और इनके बीच का अंतर 1 होता है। तो माइनस का साइन है तो छोटी वाली संख्या आंसर आएगी कि नहीं आएगी? 8 आंसर हो गया। ठीक है, इनके फैक्टर कीजिए 56 के फैक्टर करेंगे दोस्तों, क्या होता है? 8 × 7 = 56, दोनों के बीच का अंतर 1, और जब प्लस का साइन रहता है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होती है। भाई जब माइनस का साइन तो छोटी संख्या आंसर, प्लस का साइन तो बड़ी वाली संख्या आंसर, लेकिन बीच का अंतर 1 आना चाहिए। ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनके बीच का अंतर 1 आ जाए। ठीक है दोस्तों, बात सभी की समझ में आ गई। तो ये छोटा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैंने पहले ही कहा था कि छोटा वीडियो है लेकिन जानकारी ज़्यादा है। तो आज की वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।